लास्ट वीडियो में हमने बीएससी फाइनल ईयर के तीनों पेपर का नाम जाना था कि पेपर का नाम क्या क्या है ना। उसमें से फर्स्ट पेपर क्या था, एनालिसिस था, है ना। और एनालिसिस का हमने पूरा का पूरा सिलेबस देखा था। उसमें से आज हम यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करेंगे और यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर थर्ड, ठीक है। और चैप्टर नंबर थर्ड का नाम क्या है, फूरियर सीरीज, ठीक। अब फूरियर सीरीज होता क्या है, इसका एक्सपेंशन कैसे किया जाता है, तो ये जानने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। ऑड फंक्शंस, इवन फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है, ठीक। अब पीरियोडिक फंक्शन कहने का मतलब क्या, आवर्ती फलन, ठीक। ऐसे फंक्शन जो अपने आप को एक कंडीशन के बाद वापस से क्या करने लगे, रिपीट करने लगे, है ना। चाहे वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, साइन का फंक्शन भी हो सकता है, कॉस का फंक्शन भी हो सकता है, टेन का फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक हम पीरियोडिक फंक्शंस का डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है सिस्टमैटिक, ठीक है। एक बार उसको रीड कर लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी पीरियोडिक। कोई फंक्शन f(x) है वो पीरियोडिक कब कहलाएगा, यदि इफ इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल x, जब वह सभी रियल x के लिए क्या हो, डिफाइंड, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव नंबर t सच दैट, और कोई पॉजिटिव नंबर t इस प्रकार है कि f(x) is equal to f of x plus t for all x belongs to R, ठीक है। The positive number t is called the period of the function f(x). तो जो t है वो इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, पीरियोडिक कहलाएगा, ठीक है। और जो t की स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, मतलब सबसे छोटी वैल्यू, उसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट पीरियोडिक, ठीक है। किसके लिए, t के लिए, ठीक। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को एक कंडीशन के बाद क्या करने लगे, रिपीट करने लगे, क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। जिसका पीरियोडिक क्या है, t है, ठीक। अब देखो ये अपने आप को कब कब रिपीट करेगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे f(x) है, f ऑफ, तब इसका पीरियोडिक क्या होगा, t, ठीक है। t इसका मिनिमम है, मतलब कि छोटी वैल्यू, ठीक है। यहाँ 2t भी हो सकता है, 3t एंड n, मतलब n टाइम्स भी वो क्या करेगा, अपने आप को रिपीट कर सकता है, ठीक। जैसे कोई फंक्शंस ले लेते हैं, साइन का फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। तो साइन एक कंडीशन ऐसा आता है कि साइन का फंक्शन अपने आप को क्या करने लगे, रिपीट करने लगे। जैसे साइन x प्लस 2π इज इक्वल टू क्या होता है, साइन x, है ना। देखो 2π पर साइन अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। वैसे ही साइन x प्लस 4π इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x। ऐसे ही साइन x प्लस 6π इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन x, ठीक है। लेकिन अब देखो जो इसका t है, मतलब लिस्ट पीरियोडिक है ना, t के लिए, तो लिस्ट पीरियोडिक यहाँ पे क्या होगा, देखो 2π है, 4π है, 6π है, तो इसका लिस्ट पीरियोडिक क्या होगा, 2π होगा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2π, ठीक है। 2π t का पीरियोडिक, स्मॉलेस्ट पीरियोडिक। वैसे ही यदि हम 10 के लिए देखें तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस π इज इक्वल टू क्या होता है, 10x, है ना। वैसे ही 10x प्लस 2π इज इक्वल टू क्या होगा, 10x। 10x प्लस 3π इज इक्वल टू क्या होगा, 10x। तो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू क्या है t के लिए, पाई, 2π, 3π, ठीक है। इनमें से जो लिस्ट वैल्यू होगा t के लिए वो क्या होगा, पाई होगा, 2π होगा या 3π होगा, ठीक है। तो क्या होगा, पाई होगा, है ना। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाई, ठीक है। यदि हम, ये तो हो गए स्मॉलेस्ट पीरियोडिक के लिए, ठीक है। किसके किसके फंक्शन, साइन का फंक्शन, टेन का फंक्शन, ठीक। अब हम उसको वेव के रूप में देख लेते हैं कि वेव के रूप में वो अपने आप को कैसे रिपीट करता है, ठीक। साइन के लिए देखते हैं, तो साइन का वेव कुछ इस तरह से होता है, यहाँ से ये कंप्लीट, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2π, ठीक है। तो ये इस कंडीशन के बाद क्या करेगा, अपने आप को वापस से रिपीट करेगा जितने टाइम्स आप चाहो, ठीक है। यदि इसी को आप इनफाइनाइट टाइम्स करोगे, इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये किस रूप में होगा, कुछ इस तरह से होगा इसका जो वेव है, ठीक है। कब इनफाइनाइट टाइम्स करोगे तब,
अब देखते हैं कि इवन फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इवन फंक्शन के लिए सपोज हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू यदि हम माइनस रखें तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यदि हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यदि हम माइनस रखें एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस माइनस एक्स। ठीक, अब आप जानते हो कि कॉस माइनस एक्स या फिर कॉस माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव में आती है, तो ये वापस से क्या आ गया, कॉस एक्स आया। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएंगे, इवन फंक्शंस कहलाएंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यदि एफ ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स हो, ठीक है, और वो क्या प्राप्त हो आपको, पॉजिटिव में प्राप्त हो, तो ऐसे फंक्शंस को क्या कहेंगे, इवन फंक्शंस। ठीक है, जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑड फंक्शंस के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, साइन एक्स, है ना। तो अब चलो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस पुट करते हैं। तो यदि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो, माइनस एक्स हो, ठीक, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन माइनस एक्स। ठीक, अब साइन माइनस एक्स या फिर साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती है, माइनस साइन थीटा या फिर माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, किसकी इक्वल आया, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज को क्या कहेंगे, ऑड फंक्शंस, ऑड फंक्शंस। ठीक, दैट मींस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे ये। ठीक है, ये इवन फंक्शंस के लिए है और ये ऑड फंक्शंस के लिए। तो आपको समझ में आया कि इवन फंक्शंस क्या होते हैं और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे क्या, फूरियर सीरीज, है ना। अब जो फूरियर सीरीज है वो कहाँ से मिला है, यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में मिला था। ठीक है, तो आगे हम क्या देखेंगे, फूरियर सीरीज। चलो देखते हैं कि फिर फूरियर सीरीज होता क्या है। अब देखते हैं कि फूरियर सीरीज होता क्या है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा है, तो पीरियोडिक फंक्शन को साइन और कोसाइन के सम के टर्म्स में एक्सपांड करने ही क्या होगा, फूरियर सीरीज होगा। ठीक है, और फूरियर सीरीज आया कहाँ से था, यूलर फॉर्मूले के फॉर्म में मिला था हमको। ठीक है, तो जो फूरियर सीरीज है उसका सिस्टमैटिक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो फूरियर सीरीज, इफ द फंक्शंस a0 a1 a2 so on an, वैसे ही b1 b2 b3 so on bn are derived from a function f by mean of your Fourier formula। ठीक है, तो जो फंक्शंस है a1 a2 b1 b2, ठीक है, वो जो जनरेट हुए वो कहाँ से हुए हैं, योर Fourier फॉर्मूले से हुए हैं। ठीक है, किसके रूप में, फंक्शन f के रूप में। ठीक, चलो देखते हैं कि ये a0 an bn होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे a0 आपका दिया है, a0 इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई fx dx। ठीक है, किसकी वैल्यू हुई, a0 की। an की वैल्यू क्या है, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई fx cos nx dx, जहाँ पे n की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, सेम कंडीशन किसके लिए, bn के लिए। तो bn इज इक्वल टू क्या है, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई fx sin nx dx, जहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, देन द सीरीज, अब इनको जो सम करने के बाद हमको जो सीरीज मिलेगी वो सीरीज क्या कहलाएगी, फूरियर सीरीज कहलाएगी। ठीक है, तो a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx इज कॉल्ड द फूरियर सीरीज ऑफ f। और जहाँ पे ये a0 an bn क्या है, कोफिशिएंट है किसके, फंक्शन f। ठीक, अब आपने देख लिया कि जो फूरियर सीरीज है वो क्या है, साइन कोसाइन के सम के रूप में एक्सपांड है। ठीक है, अब ये जो फूरियर सीरीज होते हैं वो कितने टाइप्स में होते हैं, 2 टाइप्स में। ठीक, तो फर्स्ट टाइप क्या है फूरियर सीरीज का, फुल रेंज ऑफ फूरियर सीरीज। ठीक, और सेकंड क्या है, हाफ रेंज ऑफ फूरियर सीरीज। ठीक, अभी जो हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फर्स्ट टाइप्स का होगा। ठीक है, उसके बाद हम किस में जाएंगे, सेकंड टाइप्स में जाएंगे। ऐसे ही हमने अभी पढ़ा था इवन फंक्शन
फंक्शन, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जो सिर्फ उन्हीं से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फूरियर सीरीज, कितने टाइप्स है? 2 टाइप्स है। कौन कौन से? फर्स्ट है आपका फुल रेंज ऑफ फूरियर सीरीज, ठीक है, और सेकंड क्या है? हाफ रेंज ऑफ फूरियर सीरीज। ठीक, अब फुल रेंज फूरियर सीरीज में जो इंटरवल होंगे वो कहां से कहां तक होंगे? -π से π तक या फिर 0 से 2π तक। ठीक है, सेम कंडीशन किसके लिए? हाफ रेंज के लिए। तो फुल रेंज में पूरा पूरा इंटरवल, ठीक है, तो हाफ रेंज में क्या हो जाएगा? उसका जस्ट अपोजिट आधा। ठीक है, तो हाफ रेंज में क्या हो जाएगा? 0 से π, ये इसका क्या है? इंटरवल। ठीक, अब जो फूरियर सीरीज है, ये जो आपका फंक्शन आया है, ये किसके बराबर रहेगा? fx के बराबर। ठीक है, fx इज इक्वल टू a0/2 समीशन इनफाइनाइट n इज इक्वल टू 1 an cos nx प्लस bn sin nx। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपके पास आया, इस फॉर्मूले